नमो नमः छात्र। करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका संस्कृत विषय का एजुकेटर ओपी पटेल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के भाग में हमने संस्कृत व्याकरण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास प्रकरण का अध्ययन किया था, जिसमें हमने समास के भेद, समास की परिभाषा और समास का प्रथम भेद अव्ययभाव समास और समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास, दो भेदों का हमने अध्ययन किया था। आज हम समास के भाग 2 के अंतर्गत अगला समास का भेद पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कर्मधारय समास। प्रश्न बनता है, कर्मधारय समास कह कथ्यते, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो मैंने पूर्व के भागों में भी आपको बताया था कि जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास का ही एक भेद है जिसका नाम है कर्मधारय समास। तो समास की कुल संख्या के अंतर्गत कर्मधारय की गिनती नहीं की जाती है। 4 जो भेद है समास के, उसमें कर्मधारय का नाम नहीं आता है। ये एक तत्पुरुष का ही भाग है, तत्पुरुष का ही भेद है। तो हमने देखा था कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक होता है व्यतिकरण और एक होता है समानाधिकरण। अब जो व्यधिकरण और समानाधिकरण, इसका क्या तात्पर्य है, ये भी हमने पूर्व के भागों में बताया था कि जिस समास के अंतर्गत दोनों पद, जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, दोनों पदों की विभक्तियां यदि एक समान हो तो वहां पर हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जो तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए थे, समानाधिकरण और व्यतिकरण, जिसमें बताया कि समानाधिकरण समास वो होता है जिस समास में दोनों पदों की विभक्तियां एक समान हो, उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। और दूसरा था व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास का अर्थ है जिस समास में दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हो, उसे हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। और जो हम तत्पुरुष समास के उदाहरण देखते हैं, वो हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास में शामिल करते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक इसके भेद होते हैं, जिसका अध्ययन हमने पूर्व के भाग में कर लिया है। आज हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे हैं। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास को हम किस नाम से जानते हैं, कर्मधारय समास के नाम से। तो कर्मधारय समास की पहचान या परिभाषा क्या हो गई, यस्मिन् समासे प्रथम पद विशेषणम, क्या हुआ, प्रथम पद क्या हो, विशेषण, और उत्तर पदम च विशेष्यम। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। भवति स कर्मधारय समासः कथ्यते। यानी अर्थात जिस समास में प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही भेद है। कर्मधारय समास में दोनों पदों की विभक्ति एक समान होती है, इसलिए समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी इसे कहते हैं। और कर्मधारय समास में एक विशेषण विशेष्य पहचान के रूप में क्या हो गया, विशेषण विशेष्य, और दूसरी इसकी पहचान क्या हो गई, उपमान उपमेय। उपमान उपमेय यानी या तो विशेषण विशेष्य होगा या फिर उपमान उपमेय होगा। जहां उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य हो, वहां पर हम कर्मधारय समास का उदाहरण देखते हैं। उपमान उपमेय का अर्थ हो गया कि जिसमें उपमा दी जाए, किसी के साथ तुलना की जाए, वो हो गए उपमान उपमेय। विशेषण विशेष्य मतलब जिसके साथ विशेषता बताई जाए, वो हो गए विशेषण विशेष्य। अब 2 प्रकार के उदाहरण देखेंगे हम। एक देखेंगे विशेषण विशेष्य के, और दूसरा देखेंगे उपमान उपमेय के।
जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने देखा कि पीतांबरम। अब पीतांबरम जो पद है, इसका यदि मैं समास विग्रह करूं तो विग्रह बनता है पीतम अम्बरम। अब पीतम अम्बरम कैसे विग्रह हुआ ये आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें कहा कि अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र कैसे, पीता यानी पीले, यानी वस्त्रों की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो जहां विशेषता बताई जाए, जहां विशेषण विशेष्य हो, वहां पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की क्या विशेषता है कि वहां पर दोनों पदों की विभक्तियां कैसी होगी, एक जैसी। तो हो गया पीतम अम्बरम। लेकिन यही उदाहरण यदि आपको इस प्रकार से मिलता है, पीताम्बरः, जब विसर्ग आपको दिखेगा तब वहां पर यही पीतांबर कर्मधारय का उदाहरण नहीं रहेगा, ये उदाहरण बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। यानी पीले वस्त्र हैं जिसके अर्थात कोई तीसरा अर्थ निकलेगा भगवान श्री कृष्ण। बस फर्क अंतर क्या है इस विसर्ग का। जहां प्रिय विद्यार्थियों म दिखता है पीतांबरम, तब तो होगा कर्मधारय समास, और जहां पीछे विसर्ग दिखता है वहां पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। पीतानी अम्बराणी यस्य स, पीले वस्त्र हैं जिसके अर्थात श्री कृष्ण। और ये इसमें क्या हो गया, अंबर यानी वस्त्र कैसे, पीले। वीर पुरुष, वीर पुरुष मतलब पुरुष, पुरुष कैसा, वीर, विशेषता बताया जा रहा है, पुरुष कैसा, वीर। तो वीरः पुरुष। जहां विशेषण विशेष्य होगा वहां पर दोनों पदों की विशेषता बताएंगे और दोनों पदों की विभक्तियां एक जैसी, एक समान होगी। कु राजा, राजा कैसा, कु यानी खराब, यानी राजा की विशेषता बता दी कि अच्छा राजा या खराब राजा। तो कु राजा यानी कुत्सित राजा, तो राजा की क्या हो गई, विशेषता बता दी। रक्त कमलम, कमल कैसा, लाल, रक्त यानी लाल, तो क्या होगी, विशेषता बता दी। तो रक्तम कमलम, एक दूसरे की विशेषता बता दी। महापुरुष, पुरुष, पुरुष कैसा, महा। अब ये देखो क्या था वीर पुरुष में भी कि पुरुष कैसा, वीर, पुरुष कैसा, महान। तो महान क्या है, विशेषता है, तो महान पुरुष, ये इसका विग्रह हो जाएगा। श्वेत वस्त्र, वस्त्र कैसे, श्वेत, अंबर कैसे, पीले, तो ये क्या है, विशेषता है। तो साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहां विशेषता बताई जाए वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास। तो श्वेतम वस्त्रम। उन्नत वृक्षः, वृक्ष कैसा, उन्नत, बहुत बड़ा, वृक्ष की क्या विशेषता होगी, उन्नत, बहुत बड़ा, तो उन्नतः वृक्षः। सुंदर बालकः, बालक, बालक कैसा, सुंदर, तो बालक की क्या हो गई, ये सुंदर विशेषता हो गई, तो सुंदरः बालक। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये सभी विशेषण विशेष्य के उदाहरण हैं, ये सभी विशेषण विशेष्य जहां एक दूसरे के क्या बताए जा रहे हैं, विशेषता। अब देखिए विशेषण क्या हो गए, और जब उपमान और उपमेय आएगा तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि जहां उपमान उपमेय आएगा वहां पर हम एक इव शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे। इव यानी उपमा देना, के समान, इव का क्या अर्थ हो गया, के समान। अब यहाँ पर के समान तो होगा नहीं, अंबर कैसे कि पीले, विशेषता होगी, पुरुष कैसा कि वीर, क्या होगी, विशेषता होगी, राजा कैसा, कु यानी खराब, विशेषता हो गई, अच्छा राजा या खराब राजा। कमलम, कमल कैसा, रक्त, लाल, पीला, जो भी रंग है, तो विशेषता हो गई। पुरुष कैसा कि महान पुरुष। वस्त्र, कपड़े कैसे, श्वेत, सफेद रंग के। वृक्ष कैसा कि उन्नत, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा। और बालक कैसा, सुंदर। ये क्या होगी, विशेषता। तो इसमें विशेषण विशेष्य का भाव है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक पुरुष, एक पुरुष यानी पुरुष कैसा कि एक, तो एकः पुरुषः। परम पुरुष, पुरुष कैसा कि परम, श्रेष्ठ, परमः पुरुषः, ये भी पुरुष की क्या होगी, विशेषता। नीलोत्पलम, उत्पल कैसा, नील, नीला, तो ये इसकी विशेषता हो गई, फूल की। महाराज, राजा कैसा, महान, तो ये राजा की क्या होगी, विशेषता होगी। अब जो उदाहरण आ रहे हैं, अब यहां से ये सभी उपमान उपमेय के उदाहरण हैं। और उपमान उपमेय मैंने आपको बताया कि जिस
में उपमान उपमेय का भाव हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इव शब्द का। और इव शब्द का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना होगा। पदों के बीच में इव नहीं आएगा, न पद से पहले, न इव शब्द का प्रयोग जिसके साथ उपमा दी जाएगी। समझना वापस पुनः, जिसके साथ, जिस शब्द के साथ उपमा देंगे उस शब्द के साथ इव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा, उदाहरण है घन श्याम। समझना, ये उपमान उपमेय का भाव है इसमें। श्याम, श्याम कैसा? कि घन बादलों के समान। श्याम कैसा? बादलों के, घन, घन मतलब बादल। अब यहां भाव क्या देखो, समझो। श्याम मतलब काला। किसी ने कहा ये श्याम जैसा काला है, तो का काला कैसा? कि का काला बादल जैसा। बादल काले घनघोर होते हैं, तो का श्याम कैसा? बादल जैसा। तो उपमा किसके साथ दी है? उपमा यहाँ पर घन के साथ दी है, बादल के। तो इव घन के साथ जुड़ेगा, श्याम के साथ नहीं जुड़ेगा। तो विग्रह क्या हो जाएगा? कि घन इव श्याम, घन इव श्याम, चंद्र इव। दूसरा उदाहरण है चंद्र मुखम। मुख कैसा? चंद्र, चंद्रमा के समान। मुख कैसा? चंद्रमा के समान। तो यहां पर उपमा किसकी दी? मुख की। किसके साथ दी? चंद्रमा के। तो मैंने कहा कि जिसके साथ उपमा दी जाएगी उस शब्द के साथ हम इव शब्द का प्रयोग करेंगे। तो मुख की तुलना या मुख की उपमा चंद्रमा से की है, तो चंद्रमा के साथ इव लगेगा तो क्या शब्द बनेगा? विग्रह क्या होगा? चंद्र इव मुखम। क्या विग्रह होगा? चंद्र इव मुखम। उदाहरण नेक्स्ट है पुरुष व्याघ्र। तो का पुरुष कैसा? व्याघ्र के समान। अब जरूरी नहीं इव बीच में आएगा। पुरुष कैसा? व्याघ्र, बाघ के समान। तो क्या, किसकी उपमा दी? पुरुष की। किसके साथ दी? व्याघ्र, बाघ के साथ। तो इव किसके साथ जुड़ेगा? बाघ, व्याघ्र के साथ। तो क्या हो जाएगा? पुरुषः व्याघ्रः इव। आया समझ में? कि जिसके साथ तुलना की जाएगी, जिसके साथ उपमा दी जाएगी, इव उसी के साथ लगेगा। पहले यह बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा मुख कम। अब जैसे देखिए यहाँ चंद्र मुखम था, चंद्र मुखम था, तो मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की, तो इव चंद्रमा के साथ जुड़ेगा। और यही मैं यदि लिखूं मुख कमलम, यानी मुख कैसा? कि कमल के समान, कमल के फूल के समान मुख है इसका। तो अब इव किसके साथ लगेगा? यानी तुलना किसकी की जा रही है? मुख की। किसके साथ की जा रही है? कमल के साथ। तो जिसके साथ तुलना होगी इव उसी के साथ जुड़ेगा। तो मुखम कमलम इव। आ गया समझ में? यानी जहां उपमान उपमेय होगा, जहां एक दूसरे की तुलना की जाएगी, वहां पर हम इव शब्द का प्रयोग करेंगे। और इव शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां समास कौन सा हो जाएगा तुलना में? उपमान उपमेय में कर्मधारय से। पुरुष नाग, यानी पुरुष कैसा? नाग के समान, सांप के समान। तो पुरुष की तुलना किसके साथ की जा रही है? नाग के साथ की जा रही है। तो पुरुषः नागः एव। विद्या धनम, विद्या धनम। क्या विच्छेद हो जाएगा? विद्या एव धनम। विद्या ही धन है। गुरुदेव, गुरु ही देव है, तो गुरु एव देवः। तपोधनम, तप ही धन है। ही का अर्थ क्या होता है? एव। तो तपः एव धनम। वेद संपत्त, वेद ही संपदा है, तो वेदः एव संपत्त। इस प्रकार से हमने कर्मधारय समास के मुख्य रूप से दो तरीके से अलग अलग विग्रह किया। एक विशेषण विशेष्य और दूसरा उपमान उपमेय। जहां विशेषण विशेष्य होगा वहां पर हम क्या देखेंगे कि दोनों पदों की विभक्तियां कैसी होगी? एक समान। विशेषण विशेष्य मतलब दोनों पदों की विभक्ति एक समान, और एक दूसरे की क्या करेंगे? विशेषता बताएंगे। तो अंबर कैसे? जैसे पीले। पुरुष कैसा? वीर। राजा कैसा? उत्से। तो एक मतलब विशेषता बताया जा रहा है। और दूसरा ये होगा कि यदि एक की दूसरे के साथ तुलना करें, उपमा दे कि वो व्यक्ति कैसा? कि चंद्रमा के समान। यानी वो व्यक्ति का मुख किस प्रकार से है? कि चंद्रमा के समान चमक रहा है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं? चंद्रमा के समान तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। और जहां उपमा और उपमान उपमेय होगा वहां पर हम कौन सा समास करेंगे? कर्मधारय समास
देखेंगे। और उपमान उपमेय के अंदर मुख्य रूप से समास का जब हम विग्रह करते हैं तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इव शब्द का। और मैंने बता दिया विद्यार्थियों, ध्यान ये रखना है कि इव का प्रयोग करें कहां? तो जिसके साथ जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है उसकी तुलना किसके साथ की जा रही है? जिसके साथ की जाएगी इव उसी शब्द के साथ जुड़ेगा। जिसके साथ तुलना होगी इव उसी शब्द के बाद में जुड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि श्याम काला कैसा? कि घन के समान, तो घन के साथ तुलना हुई है तो घन के साथ जुड़ेगा। मैंने कहा चंद्रमुखम, मुख कैसा? कि चंद्रमा के समान, तो इव चंद्रमा के साथ जुड़ेगा क्योंकि चंद्रमा से उपमा की है। और यही मैंने कहा कि मुख कमलम, मुख कैसा? कमल के समान, तो मुख पहले आया और कमल बाद में है, तो कमल के बाद ही इव आए। जिसके साथ उपमा देंगे उसके बाद इव शब्द का प्रयोग होगा। अब हम अगला भेद ले रहे हैं समास का। अगला भेद जिसका नाम है द्विगु समास। हमने समास के 4 भेद देखे थे, 4 भेदों के नाम लिखे, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन उसमें न तो कर्मधारय था न द्विगु था। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास का भेद है, और कर्मधारय क्या भेद है? द्विगु समास। तो द्विगु समास कर्मधारय का ही भेद है। तो द्विगु समास की क्या पहचान होगी? यस्मिन समासे प्रथम पदम संख्यावाची, पहला पद कैसा हो? संख्यावाची। उत्तर पदम च संज्ञावाची, स द्विगु समास कथ्यते। यानी अर्थात जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आई बात समझ में? पहला पद कैसा हो? संख्या का, यानी कोई भी पहले पद में आपको संख्या दिखती है तो आप आंख बंद करके वहां क्या लिख सकते हैं? द्विगु समास। पहला पद यदि संख्या का है और दूसरा पद यदि संज्ञा का है तो वहां हम कौन सा समास करेंगे? द्विगु। संख्या से तात्पर्य 1 2 3 4, ये जो मैथमेटिक्स की संख्या होती है, गणित की, ये संख्यावाचक कोई शब्द आता है पहला पद संख्या का है तो वहां हम समास कौन सा करेंगे? द्विगु समास। और द्विगु समास हमेशा समूह अर्थ में होता है। समूह अर्थ मतलब जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? समाहार। समाहार यानी समूह, ये हमेशा समूह अर्थ में होता है। और द्विगु समास कर्मधारय समास का ही भेद है। जब हम इसका विग्रह करेंगे, द्विगु समास का हम विग्रह करेंगे उदाहरणों का, तो ये षष्ठी विभक्ति में होगा, षष्ठी बहुवचन में, षष्ठी बहुवचन में, यानी इसका विभाजन या विग्रह षष्ठी विभक्ति में होगा। किसका? द्विगु समास के उदाहरणों का। तो पहचान क्या हो गई? पहला पद संख्या का समाहार अर्थ में आता है और विग्रह होगा वो षष्ठी विभक्ति में होगा। अब देखो हम उदाहरण देख रहे हैं। पहला उदाहरण मैंने लिखा सप्तदिनम। अब आप मुझे बताइए कि सप्तदिनम जो है, ये सप्तदिनम में कितने पद है? कितने पद? 2 पद। पहला पद क्या है? सप्त। दूसरा पद क्या है? दिनम। क्या इस 2 पदों के अंदर पहला पद संख्या का है? बिल्कुल है। क्या है? सप्त है। तो जहां पहला पद संख्या का हो वहां हम क्या करेंगे? द्विगु समास। और द्विगु समास का विग्रह होगा वो कौन सी विभक्ति में होगा? षष्ठी विभक्ति में। और किस अर्थ में आएगा? समाहार अर्थ में आएगा, यानी ये समूह अर्थ में आने वाला है। किस अर्थ में आने वाला है? समूह अर्थ में आने वाला है। तो अब हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसका विग्रह होगा। तो सप्तदिनम यानी सप्तानाम दिनानाम समाहार, 7 दिनों का समूह, उसको हम क्या कहते हैं? सप्तदिनम। अब सप्त जो शब्द है वो किसके समान रूप चलते हैं? राम के समान। सप्त का षष्ठी विभक्ति क्या होता है? सप्तानाम। और दिन का क्या हो जाएगा? दिनानाम। और किस अर्थ में आता है? समाहार अर्थ में। तो समाहार तो क्या हो जाएगा?
सप्तानाम दिनानाम समाहार, ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया। त्रिभुवनम क्या है, त्रिभुवनम। अब त्रिभुवनम यानी पहला पद क्या है, त्रि, पहला पद त्रि, इसका मतलब संख्या का है। सारे उदाहरण देख लीजिए। पंचपात्रम क्या है, पंचपात्रम, तो पंच संख्या है। चतुर्युगम, चतुर क्या है, संख्या है। सप्तऋषि, तो सप्त क्या है, संख्या है। सप्ताह, तो सप्त क्या है, संख्या है। पंचवटी, पंच संख्या है। अष्टाध्यायी, अष्ट एक संख्या है। त्रिलोकी, त्रि एक संख्या है। शताब्दी यानी शत मतलब 100 यानी एक संख्या है। अब यहां पर ये हमें ध्यान में आ गया कि पहला पद जहां संख्या का होगा वहां पर हम समास का नाम क्या लिखेंगे, द्विगु समास। और दूसरी पहचान क्या होगी कि जब इसका हमें पहचान हो जाएगी कि द्विगु समास का उदाहरण है, तो हम आसानी से इसका विग्रह कर लेंगे। और विग्रह करते समय हम कौन सी विभक्ति का सहारा लेंगे, षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति में भी कौन सी विभक्ति, बहुवचन। षष्ठी में भी बहुवचन लिखेंगे और समाहार लिखेंगे, क्योंकि द्विगु समास हमेशा समाहार यानी समूह अर्थ में होता है। तो आराम से इसका विग्रह हो जाएगा। अब त्रि, दो पद हैं, त्रि और भुवन। त्रि का विग्रह क्या, षष्ठी विभक्ति क्या होता है, त्रयाणाम। और भुवन का होगा भुवनानाम। और समाहार तो सब में जोड़ना है, तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति। नेक्स्ट है पंचपात्रम। तो पंच का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, पंचानाम। और पात्र का क्या होगा, पात्राणाम। समूह अर्थ में है इसलिए समाहार और इति। चतुर्युगम, अब यही देखो विद्यार्थियों ध्यान रखना, यदि मैं चतुर्युगः इस प्रकार से आ जाए, विसर्ग दे दे, तो फिर समास अलग हो जाए। यह चतुर्मुखम, चतुर्युगम को चतुर्मुखम, यदि मैं चतुर्मुखम कह दूं कि चतुर्मुखः, तो यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, भले ही इसमें पहला पद संख्या का, यानी 4 मुख हैं, अर्थात भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं, जिसके तीसरा अर्थ निकल जाता है। तो इस चीजों का खास तौर से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से किस पद का क्या विग्रह होता है। तो चतुर्युगम, चतुर मतलब 4, और 4 का क्या विग्रह होगा, या विभक्ति में क्या होगा, चतुर्नाम। और युग का क्या हो जाएगा, युगानाम और समाहार। सप्त का सप्तानाम, ऋषि का ऋषिणाम, सप्तानाम ऋषि नाम समाहार इति। सप्तानाम ऋषिणाम समाहार इति। और सप्ताह, सप्तानाम अहनाम, ये जो पद है ना वो इस प्रकार से है, अहनाम, अह अ ह, और ह के अंदर न और आ और म, अहनाम। यानी इसको मैं इस प्रकार से लिखूं तो भी सही होगा, अहनाम, अहनाम ये होगा। तो सप्ताहनाम अहनाम समाहार, यानी 7 दिनों का समूह, 7 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। पंचवटी, तो पंच का क्या हो जाएगा, पंचानाम। और वट का क्या हो जाएगा, वटानाम। तो पंचानाम वटानाम समाहार इति। अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब 8, अष्ट का क्या हो जाएगा, अष्टानाम। और अध्यायानाम समाहार इति, अष्टानाम समाहार। तो 8 अध्यायों का समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी। त्रिलोकी, तो त्रि का क्या हो जाएगा, त्रयाणाम। और लोक का क्या हो जाएगा, लोकानाम समाहार इति। सप्ताब्दी, सप्त रूपम अब्दानाम समाहार इति। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये पहला पद संख्या का, दूसरा विशेषता थी ये समूह अर्थ में होता है, तीसरा जब इसका हम विग्रह करते हैं तो षष्ठी विभक्ति में इसका विग्रह होता है। इस प्रकार से आज हमने 2 समासों का मुख्य रूप से अध्ययन किया। पहला किया कर्मधारय का, दूसरा किया हमने द्विगु का। पुनः एक बार मैं बता देता हूं वापस कि द्विगु और कर्मधारय की क्या विशेषता थी, किस प्रकार से था।
तो कर्मधारय समास यानी तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की क्या पहचान होगी कि जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां कैसी होगी, एक समान होगी। जिसका प्रथम पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, और दोनों पदों की विभक्तियां एक समान होगी। और जिसमें विशेषण विशेष्य हो और जिसमें उपमान उपमेय हो, क्या हो, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय हो, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अभी ये सभी जो उदाहरण हैं वो सारे के सारे विशेषण विशेष्य के हैं, यानी शब्द अपनी किसी के साथ विशेषता बताएगा। तो अंबर यानी वस्त्र कैसे कि पीले, पुरुष कैसा कि वीर, राजा कैसा कि कुत्सित खराब, कमल कैसा कि रक्त, पुरुष कैसा कि महान, वस्त्र कैसे कि श्वेत, वृक्ष कैसा कि उन्नत, बालक कैसा कि सुंदर। ये सभी क्या है, विशेषता बताए जा रहे हैं। और जहाँ विशेषता होगी वहां पर समास कौन सा होगा, कर्मधारय। और बस पहचान यही है कि दोनों पदों की विभक्तियां कैसी होगी, एक समान होगी, दोनों पद एक जैसे ही होंगे। उसके बाद यहाँ तक जो है सभी ये सभी विशेषण विशेष्य के उदाहरण है। और यहाँ से शुरू हो जाएंगे उपमान उपमेय के, यानी पुरुष कैसा कि एक, पुरुष कैसा कि परम, परम यानी श्रेष्ठ, उत्पल कैसा कि नीला, राजा कैसा कि महान। ये क्या सब बता जा रहे हैं, विशेषता बताई जा रही है। और जहाँ विशेषता बताई जाती है वहां पर समास कर्मधारय होता है। अब कर्मधारय की दूसरी पहचान है कि उपमान और उपमेय। और मैंने बताया कि उपमान उपमेय जहाँ आएगा वहां समास विग्रह करते समय हम इव शब्द का प्रयोग करेंगे। और इव का प्रयोग कहाँ करेंगे तो मैं पुनः एक बार बता देता हूं, आराम से ध्यान पूर्वक इसको सुने कि जिसके साथ विशेषता बताई जाएगी, जिसके साथ तुलना की जाएगी या जिसके साथ उपमा दी जाएगी, समझ रहे हैं मेरी बात, जिसके साथ उपमा दी जाएगी वहीं पर इव का प्रयोग होगा, उस शब्द के बाद ही इव का प्रयोग होगा। अब मैं दो उदाहरण अलग अलग लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा कि चंद्रमुखम, चंद्रमुखम। एक मैंने लिखा कि मुख चंद्र, मुख चंद्र। अब शब्द का अर्थ एक ही है, लेकिन लिखने की जो कला है वो अलग अलग है, लिखने की जो बनावट रखी वो अलग अलग कर दी। इसमें बताया कि चंद्रमुखम यानी मुख कैसा कि चंद्र यानी चंद्रमा के समान। तो उपमा किसके साथ दी, चंद्रमा के समान यानी चंद्रमा के साथ। तो इव का प्रयोग कहां होगा, चंद्र के बाद। तो क्या विग्रह हो जाएगा, चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम। और इसी में भी उपमा ये दी कि मुख कैसा कि चंद्रमा के समान। तो यहां पर भी उपमा किसके साथ दी कि चंद्रमा के समान, लेकिन लिखने का जो तरीका वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, मुखम, क्या हो जाएगा, मुखम चंद्र और इव, मुखम चंद्र इव। अर्थ दोनों का एक है और शब्द वो के वो आ रहे हैं, बस आगे पीछे किस प्रकार से एडजस्ट करना, किस प्रकार से लिखना है ये ध्यान रखना है। तो इव का प्रयोग वही होगा जिसके साथ उपमा दी जाएगी, उस उपमानवाचक शब्द के साथ ही इव का प्रयोग होगा। कहने का तात्पर्य आम भाषा में कि उपमा देने वाले जिसके साथ उपमा दी जा रही है उस शब्द के बाद इव का प्रयोग होगा। तो जैसे पुरुष व्याघ्र, पुरुष कैसा कि व्याघ्र के समान, तो इव व्याघ्र के बाद लगेगा। मुख कैसा, कमल के समान, तो कमल के बाद इव का प्रयोग होगा। श्याम यानी काला कैसा कि घन के समान, तो घन के बाद इव का प्रयोग होगा। पुरुष कैसा कि नाग सांप के समान, तो सांप नाग के बाद इव का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से उपमा उपमेय। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है, विद्याधनम, गुरुदेव, तपोधनम, वेद संपत, ये भी कर्मधारय समास के उदाहरण आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा द्विगु समास। और द्विगु समास की हमने एक पहचान देखी कि जिसका पहला पद कैसा हो, पहला पद संख्या का हो,
बस सबसे बड़ी यही पहचान है कि जिस समास में पहला पद संख्या का हो वो समास द्विगु का होता है। दूसरा इसमें ध्यान ये रखना है कि द्विगु समास का जब हम विग्रह करेंगे तो ये समाहार अर्थ में आएगा, यानी समूह अर्थ में आएगा, तो समाहार शब्द का भी प्रयोग करेंगे। और तीसरा इसमें हमें ध्यान रखने योग्य बात है कि जब द्विगु समास के उदाहरणों का हम विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति में इसका विग्रह होगा। जैसे इसके उदाहरण देख रहे हैं तो प्रत्येक पद कहो या शब्द कहो एक ही बात है, जिसमें विभक्ति लगी हुई होती है वो पद होता है। तो सप्त हैं, त्रि हैं, पंच हैं, चतुर हैं, सप्त हैं, सप्त, पंच, अष्ट, त्रि, शत, ये सभी क्या है? ये सभी पहला पद है और पहले पद में सभी में क्या है? संख्या है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या विग्रह होगा? यहाँ पर द्विगु समास में विग्रह होगा। और द्विगु समास में विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति में करेंगे और सब में देखो आप समाहार अर्थ आया है, यानी समाहार अर्थ में इसका विग्रह होगा, सभी में समाहार आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज समास के दो भेदों का अध्ययन किया, एक द्वंद्व समास, द्विगु समास और एक कर्मधारय समास। और दोनों ही, एक कर्मधारय है वो तत्पुरुष का भेद है और द्विगु है वो कर्मधारय का भेद है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने आज का जो ये वीडियो देखा, ये प्रकरण जो हम आपने समझा देखा, वो भली भांति आपको समझ में आया होगा। यदि इस प्रकरण में यदि कोई उदाहरण में शंका हो, उस शंका को मुझ तक पहुंचाने का प्रयास करें, मैं आपकी शंका का समाधान समय पर करूंगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।